जय हिंद। आज सबसे पहले जो है सो आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप सभी विद्यार्थी को और गार्जियन को भी हम गुरु पूर्णिमा का जो है सो बधाई देते हैं। और आप सभी विद्यार्थी के लिए ये गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम ये कामना करते हैं जो कि आप लोग को अच्छे गुरु मिले और आप लोग अच्छा ज्ञान प्राप्त करके देश का अच्छा नागरिक बने। साथ ही आज से जो है सो टोक्यो ओलंपिक जो है सो शुरू हुआ है, जिसमें महिला वेट लिफ्टिंग में जो 49 केजी में जो है सो भारत को सिल्वर मिला है। मीराबाई चानू जो है सो उसमें सिल्वर ली है और ओलंपिक का जो है सो मेडल लिस्ट जो बनेगा उसमें प्रथम दिन से भारत का नाम आ रहा है। इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। अब हम लोग देखते हैं जिसका सभी गार्जियन को भी और विद्यार्थी को भी जिस चीज़ का इंतज़ार था वह सीबीएसई द्वारा जो है सो एग्ज़ाम आगे कैसे होगा, क्या सिलेबस रहेगा, इस सब के बारे में जो है सो काफ़ी ज़्यादा ये था। हालांकि सीबीएसई पहले ही क्लियर कर चुकी थी, जो कि हम उसको 2 टर्म में लेंगे। एक में जो है सो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा और एक में सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लेंगे और सेकंड टर्म जो है सो सब्जेक्टिव निकालेंगे। सिलेबस को भी हम शॉर्ट करेंगे, ये था। मगर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या शॉर्ट होगा, ये सारा जो है सो क्वेश्चन था विद्यार्थी के लिए भी, गार्जियन के लिए भी। तो आज जो है सो ये आ गया है, तो उसमें हम लोग देखते हैं। तो अभी जो आया है अभी तक का जो है उसमें क्या क्या आ गया है। साइंस का आ गया है, मैथमेटिक्स का आ गया है, सोशल साइंस का आ गया है। लिटरेचर का अभी नहीं आया है, आज ही हो सकता है, कुछ समय बाद आ जाए। मगर अभी इसमें जो है सो हम ये 3 चीज़ का जो है सो इंक्लूड करेंगे। तो इसमें देखते हैं 10th का जो है सो टर्म वाइज सिलेबस जो बना है, जिसमें टर्म फर्स्ट के लिए क्या है, साइंस। तो साइंस में जो है सो केमिस्ट्री में आप लोगों को इसमें से जो पूछेगा सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। उसके बाद एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फर्स्ट टर्म में जो है सो ओनली 3 चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बायो में जो है सो लाइफ प्रोसेस से आएगा, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में लाइट से आएगा और ह्यूमैनाइट, वह भी लाइट से ही संबंधित है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर मात्र जो है सो आपको फर्स्ट टर्म में आएगा। उसके बाद सेकेंड टर्म में जो है साइंस में जो है सो केमिस्ट्री में कार्बन का जितने भी चीज़ है सिलेबस, चैप्टर को शॉर्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो वो पूरा ये पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ना है, 2 ही चैप्टर, मगर पूरा पढ़ना है, इसमें से कोई शॉर्ट नहीं किया गया है। जितना भी आपके बुक में एनसीईआरटी के बुक में है वह सारा रहेगा। उसके बाद बायो में जो है सो रिप्रोडक्शन आएगा। रिप्रोडक्शन में सभी रिप्रोडक्शन है, प्लांट का है, एनिमल का है, जो भी है आपके एनसीईआरटी के बुक में वो सारा है। उसके बाद हेरेडिटरी में जो है सो ये बोर्ड में पूछेगा, मगर उसका हेरेडिटरी का जो एक टॉपिक है इवोल्यूशन, वह जो है सो बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। वह इंटरनल एग्जाम में आपको मगर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है सो फिजिक्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये है। उसके बाद आवर इन्वायरमेंट है। उसके बाद एक और चैप्टर जोड़ा गया है, मैनेजमेंट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपका केवल इंटरनल एग्जाम में रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स का देखते हैं। तो मैथमेटिक्स में जो है सो फर्स्ट टर्म में जो है सो रियल नंबर रहेगा। ये फर्स्ट टर्म में 8 चैप्टर है। रियल नंबर रहेगा, पॉलिनोमियल रहेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएशंस तक जो है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगा, ट्रायंगल रहेगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री वह रहेगा, एरिया ऑफ सर्किल रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है सो सेकेंड टर्म का हम लोग देखते हैं। इसमें भी जो, तो ये फर्स्ट टर्म का जो है सो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 40 मार्क्स आपका जो है सो आएगा बोर्ड से और 10 मार्क्स जो है सो आएगा इंटरनल एग्जाम यानी आपका स्कूल से, ठीक है। और ये सेकेंड टर्म जो होगा उसमें जो है सो थ्योरेटिकल रहेगा, ठीक है। तो उसमें भी 40 मार्क्स आएगा बोर्ड से और 10 मार्क्स इंटरनल। तो सेकेंड में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में जो है सो सर्कल्स का देखना है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शंस है,
सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री है, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है और स्टैटिस्टिक्स है, ये मैथमेटिक्स में है, ठीक है। उसके बाद जो है सो सोशल साइंस में हम लोग देखते हैं। तो सोशल साइंस में जो है सो फर्स्ट टर्म में जो है सो हिस्ट्री से केवल एक चैप्टर पढ़ना है। कितना अच्छा, बहुत अच्छा कर दिया है। यदि आप लोग का मान लीजिए पढ़ाई बाधित भी हुआ है तो सेल्फ स्टडी करके भी है, क्योंकि अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ओनली एक पढ़ना है, केवल जो है सो यूरोप का जो है सो नेशनलिज्म पढ़ना है। उसके बाद ज्योग्राफी में जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट देखना है और वाटर रिसोर्स का जो है सो थ्योरी जो है सो ओनली इन पीरियोडिक एग्जाम में रहेगा, यानी स्कूल का एग्जाम में रहेगा, ठीक है, नॉट इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में क्या रहेगा, मैप रहेगा, ठीक है, वह मैप का लिस्ट नीचे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर है। सिविक्स में जो है पावर शेयरिंग रहेगा, ठीक है, और फेडरलिज्म रहेगा। इकोनॉमिक्स में जो है डेवलपमेंट रहेगा, सेक्टर्स रहेगा। अब लिस्ट ऑफ मैप्स में क्या है, वाटर रिसोर्सेज का डैम जो आपके बुक में दिया होगा, कौन कौन सा डैम पढ़ना है, वह उसका लोकेशन कहाँ है वह बताना होगा मैप में आपको। उसके बाद एग्रीकल्चर में जो है सो मेजर एरिया ऑफ राइस, व्हीट, शुगर कैन, पी, रबर, ईटीसी जो आपके विषय में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, उसको जो है सो पूछेगा, ठीक है। तो उसमें कोई कटौती नहीं किया गया, मगर वह थ्योरी में नहीं पूछेगा, उससे मैप से पूछेगा, ठीक है। उसके बाद टर्म सेकेंड का जो है सो सोशल साइंस का हिस्ट्री में, इसमें जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें आपको भारतीय पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बोर्ड में फिर सेकेंड में एक ही चैप्टर रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो है सो ये इंटरनल एग्जाम के लिए रहेगा, मगर इस दोनों में से केवल एक पढ़ना है। ये स्कूल डिसाइड करेगी जो कि कौन सा चैप्टर आपको, ये स्कूल बताएगी, ये आप स्कूल से पता कीजिएगा जो कौन सा चैप्टर होगा, वह इंटरनल एग्जाम में होगा, बोर्ड में जो है सो इससे नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी में जो है सो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगा, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये 3 चैप्टर आपको सेकेंड टर्म में पढ़ना है, ठीक है। सिविक्स में जो है सो पॉलिटिकल पार्टी रहेगा और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये 2 चैप्टर रहेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जो है सो मनी एंड क्रेडिट्स रहेगा और ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इतना जो है सो आपको सेकेंड टर्म में रहेगा, ये हाँ सेकेंड टर्म में रहेगा। अब इसमें जो है सेकेंड टर्म का, ये तो फर्स्ट टर्म का मैप को बताई थी, ये सेकेंड टर्म में मैप में आपको क्या क्या रहेगा। हिस्ट्री में जो है सो हिस्ट्री में है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशंस, कहाँ कहाँ जो है सो सेशन उसका चला, ये आपको रहेगा, वह देख लेना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो है सो मुख्य सेंटर कहाँ था, जालियांवाला बाग जो है, उसके बाद चौड़ा चौड़ी का जो है, ये सब चीज़ को आपको देख लेना होगा, उसको नक्शा पर जो है सो बताना होगा मूवमेंट, ठीक है। ज्योग्राफी में जो है सो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का है, वह मैप से पूछेगा। पावर प्लांट्स में थर्मल पूछेगा, न्यूक्लियर पूछेगा, विंड पूछेगा। उसके बाद जो है सो हाइड्रो पावर यानी वाटर से जो ये होता है ये पूछेगा। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो है सो कॉटन एंड टेक्सटाइल का जो है सो पूछेगा। आयरन एंड स्टील प्लांट्स पूछेगा, सॉफ्टवेयर पार्क पूछेगा, लाइफ लाइन यानी एयरपोर्ट्स वगैरह के बारे में जो आपके बुक में दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है, उस सबको जो है सो मैप के थ्रू पूछेगा। तो यही है, इतना ये है। लिटरेचर का फिर आगे आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यही है। अब आप लोग का जो है सो जो इंतजार था वह भी समाप्त हो गया, और अब आप सभी जो है सो भिड़ जाइए इसके लिए, और तैयारी अच्छा से कीजिए, और अच्छा से एग्ज़ाम माना होनी चाहिए, और अच्छी मार्किंग भी आनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई बहुत जो है सो लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए जो है सो सिलेबस बहुत कम कर दिया है, 1-2 चैप्टर करके पढ़ना है। और यदि आप लोग मेहनत कीजिएगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, और इसमें कहीं कोई ये नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, खुश होने की बात है। मगर एक और है जो कि पिछले साल एग्जाम ही नहीं हुआ, पास हो गया, तो खैर वह तो इससे बेहतर था बिना पढ़े हुआ, मगर बिना पढ़े से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज होने लगता है। केवल पास ही करना नहीं, आगे बहुत आगे तक बढ़ना है आप सबों को, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा जो है सो सीबीएसई की है।
चलिए इसके लिए जो है जो सीबीएसई को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। जय हिंद।